जय हिंद दोस्तों, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या सिर्फ रजिस्ट्री करा लेने से, मतलब कि क्या सिर्फ रजिस्ट्री कराने के बाद प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने ज़मीन रजिस्ट्री करा ली है, मेरी हो गई है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट में आया है, जो कमेंट जिस तरह के आते हैं उस पर मैं जवाब दे रहा हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि 10 साल मेरी रजिस्ट्री की हो गई, मैंने ज़मीन रजिस्ट्री कराया था लेकिन रसीद नहीं कट रहा है। या फिर मेरे पिता ने 20 साल 25 साल पहले रजिस्ट्री कराया था, उन्होंने मोटेशन नहीं कराया, दाखिल खारिज नहीं कराया, जो मुझे अब पता चला है कि दाखिल खारिज भी कराया जाता है। और जिसका ज़मीन है वो हटाने का प्रयास कर रहा है, मुझे बोलता है वो हट जाओ, वो ज़मीन मेरी है। या फिर जिसने ज़मीन लिखा था वो तो मर चुका है, अब उनके बच्चे मुझे हटाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या करूँ, क्या उपाय है, तो वो तो बताऊँगा पूरे विस्तार से। लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये ज़मीन जो है, जो रजिस्ट्री आप कराते हैं, किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री जो कराते हैं आप, जो सब रजिस्ट्रार के पास, जिसे हम केवाला भी कहते हैं या फिर बैनामा भी बोलते हैं, तो ये जो कराते हैं तो सिर्फ करा लेने से ये ज़मीन मेरी हो जाती है? तो ये जवाब है नहीं। सिर्फ रजिस्ट्री कराने से ज़मीन आपकी नहीं हो जाती है। ये पूरे एग्जाम्पल के साथ में विस्तार से बताऊंगा क्या क्या कराना है और क्या क्या कराया जाता है, और ज़मीन लिखाने के बाद भी आपको क्या करना है, तब ज़मीन जाकर आपकी होगी। ये सारी बात बताऊंगा बहुत कम समय में। वीडियो तो आप पूरा देखिएगा, वीडियो छोड़िए मत, पूरा देखिएगा। और इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है वो ज़रूर कर दीजिएगा। और आपके मन में कोई सवाल प्रश्न कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में सवाल अगर आप लिख रहे हैं कोई भी, तो अपने स्टेट का नाम जरूर लिखें। आप अपने स्टेट का नाम लिखेंगे और अपना सवाल लिखेंगे। अगर संभव होगा, छोटा सवाल होगा, तो जवाब देने का प्रयास करूंगा उसी जगह कमेंट बॉक्स में। थोड़ा आपको धीरज रखना है, थोड़ा वेट करना है, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। लेकिन अगर सवाल बड़ा होगा तो उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये भी आप लिख सकते हैं कि इस पर वीडियो बनाओ, तो मैं वीडियो भी जरूर बनाता हूँ। जैसे मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, ये भी वीडियो बना रहा हूँ, तो किसी न किसी का सवाल ही है। तो आते हैं अपने मुद्दा पर। तो ज़मीन जो रजिस्ट्री कराते हैं सब रजिस्ट्रार के पास, तो ज़मीन रजिस्ट्री करा लेते हैं। जैसे आपकी ज़मीन है, मैं रजिस्ट्री करा रहा हूँ, मेरी ज़मीन है, आप रजिस्ट्री करा रहे हैं, कोई भी रजिस्ट्री जो करा लेते हैं जाकर, तो रजिस्ट्री तो करा लिए। रजिस्ट्री जो होता है, रजिस्ट्री पेपर जो होता है, जिसे रजिस्टर्ड डीड कहते हैं, केवाला कहते हैं, बैनामा कहते हैं, तो वो तो एक प्रमाण है। मतलब कि इससे ये साबित होता है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी, इसका ये प्रमाण है, मतलब एक एग्रीमेंट हुआ, तो वो पेपर हो जाता है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो सरकार के दस्तावेज में जो आपका नाम होता है, जिससे आप रजिस्ट्री कराते हैं ज़मीन, उसका नाम होता है, या फिर उसके खतियान में जो नाम होता है, जो सरकार के दस्तावेज में जो रिकॉर्ड होता है, जो दस्तावेज में नाम होता है, जिन्होंने आपको ज़मीन लिखी, ज़मीन रजिस्ट्री की, ज़मीन बैनामा किया, उसके नाम से जो रिकॉर्ड होता है, दस्तावेज होता है, उसमें भी ट्रांसफ़र कराना जरूरी होता है। वहाँ भी आपका नाम दर्ज होना जरूरी होता है, तभी आपके नाम से रसीद कटता है। जो ट्रांसफ़र होता है, जो आपके नाम से फिर उसका नाम हटा के जो आपका नाम चढ़ाया जाता है, उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहते हैं। मतलब जैसे कि आपने ज़मीन रजिस्ट्री करा ली, ज़मीन रजिस्ट्री करा ली, और जब तक दाखिल खारिज नहीं कराएंगे तब तक वह ज़मीन आपकी नहीं होती है। और सिर्फ दाखिल खारिज कराना ही आवश्यक नहीं है। ये नहीं कि ज़मीन रजिस्ट्री करा लिए, दाखिल खारिज करा लिए, हो गई हमारी नाम से, नहीं। इससे आगे भी थोड़ा प्रोसेस है। इसके बाद जब जमाबंदी में नाम आपका चढ़ जाता है दाखिल खारिज होकर, उसके बाद आपका पर्ची कटाना होता है, रसीद कटाना होता है अपने नाम से, जिसे मालगुजारी रसीद कहते हैं, जिसे हम लगान रसीद कहते हैं। वो हर साल कटाना पड़ता है। अगर साल ना भी कटा रहा है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल पर भी कटा रहा है, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपके नाम से वहाँ रिकॉर्ड दर्ज होता रहेगा। लेकिन दाखिल खारिज कराना तो जरूरी होता है। अब जब तक दाखिल खारिज आप नहीं कराते हैं, रसीद नहीं कटाते हैं फर्स्ट टाइम, तब तक वह ज़मीन आपकी नहीं मानी जाती है। और इसका समय सीमा 12 साल ही होता है। मतलब 12 साल तक भी अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं, तो जिसका ज़मीन है वो दावा उस पर कर सकता है, और कर भी क्या सकता है। उसके बाद दाखिल खारिज आपको होगा भी नहीं, उसके लिए फिर कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि दाखिल खारिज होता क्या है, होगा कैसे। तो आपने ज़मीन रजिस्ट्री करा लिया, किसी से बैनामा करा लिया, किसी से केवाला करा लिया, चलिए वो आपके नाम से हो गया। यही तीनों चीज़ नहीं है। जैसे आप दान पत्र भी लेते हैं, गिफ्ट डीड भी लेते हैं, या फिर आपके नाम से वसीयत ही होता है, सबका दाखिल खारिज कराना होता है, तभी आपके नाम पे ज़मीनें होती है। ये नहीं कि मैंने आपके नाम से वसीयत कर दिया, आप वसीयत लेकर घर में रखे हुए, आपके नाम से ज़मीन हो गई, ऐसा नहीं होता है। दाखिल खारिज कराना पड़ता है, मोटेशन कराना पड़ता है, तब जाके वो आपके नाम से ट्रांसफ़र होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक बताता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल है, बिल्कुल देखिए ध्यान से आप। जैसे पुरानी गाड़ी आप खरीदते हैं, पुरानी गाड़ी आप खरीदते हैं, तो पुरानी गाड़ी जब खरीदते हैं, इनसे खरीदते हैं, तो इनका नाम आरटीओ में रहता है दर्ज, आरटीओ में इनका ऑन रिकॉर्ड नाम होता है, लेकिन पेपर इनके पास ही होता है, ज़मीन का पेपर इनके नाम से ही होता है। तो होता क्या है कि जब आप इस व्यक्ति से गाड़ी खरीदते हैं, इस व्यक्ति से जब आप गाड़ी खरीद लेते हैं, तो होता क्या है, इस व्यक्ति से तो गाड़ी आप खरीद लिए,
लेकिन ये आपको एक सेल लेटर बना कर देता है या फिर एग्रीमेंट बना कर देता है। सेल लेटर या एग्रीमेंट बना के ये बंदा दे दिया, ये बंदा दे दिया, लेकिन ऑन रिकॉर्ड इसी के नाम से आरटीओ में है। तो आपको कराना क्या होता है, गाड़ी तो आप चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका हो ही जाता है, मतलब वो आपको ट्रांसफ़र कर देता है पेपर बना के। लेकिन वो गाड़ी आपके नाम से नहीं रहती, वो गाड़ी आपके नाम से नहीं रहती है। 4-5 साल आप नहीं कराते हैं ट्रांसफ़र, तो वो बंदा आपके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखा सकता है कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, और पुलिस आपको पकड़ भी सकती है। बाद में वो इनकार भी कर सकता है कि एग्रीमेंट मैंने नहीं बनाया था, इन्होंने चोरी कर लिया तो फर्जी बनाया होगा, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कभी भी सेल लेटर बनता है तो 3 से 6 महीने के अंदर में आपको ट्रांसफ़र करा लेना होता है। इसी प्रकार से ट्रांसफ़र करा लेना होता है। तो फिर आरटीओ में जो उसके नाम से रिकॉर्ड होता है वो फिर आपके नाम से रिकॉर्ड हो जाता है। तो जैसे इसके नाम से गाड़ी हुई, आरटीओ में रिकॉर्ड होता है, वैसे आपके नाम से गाड़ी हुई, ये रिकॉर्ड हो जाता है। वरना ये एग्रीमेंट पे ही चलता रहता है, ये सिर्फ एग्रीमेंट पे ही चलता रहता है, एग्रीमेंट पे आप चलाते रहते हैं, वो आपकी गाड़ी नहीं होती है। कहीं किसी चीज़ में आप फंस गए, पुलिस पकड़ लिया तो बोलेगा गाड़ी के ऑनर को बुला कर लाओ, गाड़ी के मालिक के, कुछ मानेंगे ही नहीं एग्रीमेंट पर, ये मानेंगे ही नहीं कि आपकी गाड़ी है। एग्रीमेंट तो कोई बना सकता है, फर्जी भी बना सकता है, ऐसे भी बना सकता है, क्योंकि एग्रीमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं होता। जिसके नाम से गाड़ी होती है उसको वो साइट पे या फिर जो आरटीओ का साइट होता है उस पर भी, वहाँ पे वो छानबीन कर सकता है, ऐप पर भी छानबीन कर सकता है, देख सकता है किसके नाम से गाड़ी है नंबर से। लेकिन अगर आपके नाम से नहीं है तो एग्रीमेंट से नहीं पता चलता है कि भाई ओरिजिनल गाड़ी किसके नाम से। इसी प्रकार से ज़मीन आप खरीदते हैं तो ये एक ट्रांसफ़र का सर्टिफिकेट होता है, ट्रांसफ़र का प्रमाण पत्र होता है। ये एक एग्रीमेंट ही होता है जो आपके नाम से किया जाता है, जिसे हम रजिस्ट्री पेपर कहते हैं, जिसे हम रजिस्टर्ड डीड कहते हैं। लेकिन जब तक आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं, ऑन रिकॉर्ड नाम कट के आपके नाम से नहीं चढ़ता है, तब तक वो ज़मीन आपकी नहीं रहती है, वो उसी के नाम से चलता रहता है, उसी के नाम से रसीद करता रहता है। इसीलिए कभी भी ज़मीन खरीदे, कोई भी ज़मीन खरीदे तो तत्काल प्रभाव से, ज़्यादा लेट नहीं करें, 10 साल 12 साल का इंतजार नहीं करना है। बीच में कोई भी समस्या आपके साथ हो सकती है, उसके घर का कोई भी इंसान कुछ भी लफड़ा में आपको फंसा सकता है, कोई भी दावा कर सकता है, आप उलझ जाएंगे, पैसा भी जाएगा, सम्मान भी जाएगा, समय भी जाएगा। तो आप जैसे ज़मीन खरीदें, कोशिश करें कि जल्द से जल्द दाखिल खारिज के लिए उसे दे दें। दाखिल खारिज में ज़्यादा समय नहीं लगता है, कहीं भी आप जाएंगे तो 1 महीना से लेकर 2 महीना, मतलब 30 दिन से लेकर 60 दिन के बीच दाखिल खारिज हो जाता है। हर स्टेट का अलग अलग नियम है, कहीं 45 दिन में भी हो जाता है, कहीं 1 महीना में भी हो जाता है, कहीं मैक्सिमम लगता है तो 60 दिन, इससे ज़्यादा दाखिल खारिज में नहीं लगता है। अब आपको करना क्या है, करना यह है कि ज़मीन रजिस्ट्री कराते हैं आप, तो वहीं से ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दें कहीं भी। अब हर स्टेट में ये लागू हो गया है कि ज़मीन रजिस्ट्री कराएं, और आपको आज हो या कल हो, परसों हो, 1-2 दिन में ही ऑनलाइन आप अप्लाई कर दे दाखिल खारिज के लिए, ताकि उसका नाम कट के वहाँ दस्तावेज से आपका नाम चढ़ जाए। अब आप कहेंगे कि ऑनलाइन कर देने से हो जाएगा, तो नहीं, वो भी नहीं होगा। ऑनलाइन आप कर दिए, वो सिर्फ प्रक्रिया है, आपने वहाँ इंडिकेट कर दिया कि मैंने रजिस्ट्री करा दी है, इसके लिए ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। अब करना क्या है, अब जो भी रजिस्ट्री आपने कराया उसमें हार्ड कॉपी उसका, मतलब उसका फोटो कॉपी आपको कराना है, उस रजिस्ट्री पेपर का फोटो कॉपी कराना है, और उसमें अपना डॉक्यूमेंट्स लगा के, जैसे आधार कार्ड हो गया या फिर कोई भी आईडी प्रूफ है, वो लगा के आपको फिर वहाँ पे जमा करना है। आपने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन फिर तहसील में जाकर वहाँ जमा करना है, इस नंबर के साथ में जो अप्लाई आपने किया, वहाँ एक पर्ची मिलेगा, इस पर्ची के साथ में वहाँ जमा करना है कि मैंने दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किया है ऑनलाइन। जब उसको मिलेगा तो वो मिलान करेंगे, वहाँ मिलान करेंगे, और सही पाया गया, दोनों सही पाया जाएगा तो वो दाखिल खारिज करके फिर आपके नाम से रसीद काट के दे देंगे। जमाबंदी में भी वहाँ नाम चढ़ जाएगा, रिकॉर्ड में भी आपका नाम चढ़ जाएगा, और 1-2 दिन में पर्ची काट के भी आपको मिल जाएगा। आप कहेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई करने के कितने दिन बाद वहाँ पे जमा कर सकते हैं फोटो कॉपी, हार्ड कॉपी? तो जैसे ऑनलाइन आज अप्लाई करते हैं तो आप कल भी कर सकते हैं, उसके बाद परसों भी जाकर कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिले जाकर कर सकते हैं। और जैसे हार्ड कॉपी जमा करेंगे उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैंने आपको बताया 30 दिन से 60 दिन, मतलब मैक्सिमम 60 दिन बता रहा हूँ। हो सकता है आपका 25 दिन में ही हो जाए, 20 दिन में ही हो जाए, 15 दिन में भी हो जाए, 45 दिन में भी हो जाए, लेकिन 60 दिन के अंदर आपका दाखिल खारिज होकर रसीद कट के मिल जाएगा। आपको जाना पड़ेगा खुद, वहाँ रसीद कटा के आपको मिल जाएगा, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ से टाइम दिया जाएगा, डेट दिया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया है, ये कराते हैं तभी आपके नाम से ज़मीन होती है, अन्यथा वो ज़मीन ऑन रिकॉर्ड उसी के नाम से चलता रहता है। जैसे गाड़ी चलता रहता है, आप गाड़ी खरीद लेते हैं और एग्रीमेंट बना के चला रहे हैं, शपथ पत्र बना के चला रहे हैं, गाड़ी उसी के नाम से होता है। इसी प्रकार से ज़मीन का भी होता है, सेम प्रोसेस। ज़मीन आपने खरीद लिया, केवाला मिल गई, आपको लगता है मेरी ज़मीन हो गई, आप बाहर कमाने चले जाते हैं या फिर अपने काम में लग जाते हैं। बाद में होता क्या है कि 10 साल 20 साल 25 साल बाद ज़मीन बेचने वाला वो मर गया, बाद में उसका बेटा कोई एक्शन ले लेता है, या फिर उसको पता चलता है कि अभी तो मेरे नाम से ही रिकॉर्ड चल रहा है, मेरे पापा के नाम से ही रिकॉर्ड चल रहा है, तो फिर बदमाशी करने लगता है, आपको परेशान करने लगता है, फिर आपको डबल पैसा भी खर्चा करना पड़ सकता है या फिर कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो ऐसा गलती ना करें, मैं आपको इसीलिए जानकारी देता हूँ, मैं इसीलिए हर नॉलेज देता हूँ, छोटा नॉलेज हो बड़ा नॉलेज हो, मैं कुछ ना कुछ आपको बताता रहता हूँ। तो इसी प्रकार से कोई और सवाल हो आपके मन में
कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी प्रकार से आपके टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। आपको लगे कि नहीं छोटा मोटा बात पूछना है, 1-2 लाइन का सवाल पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो वहीं जवाब मिल जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल पूछना है, आपको कोई गंभीर सवाल है, कुछ जानना है विस्तार से, तो आप लिखें, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। हाँ, स्टेट का नाम जरूर लिखिए। आप कोई भी कमेंट कर रहे हैं, स्टेट का नाम जरूर लिखिए। और आपने मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर नहीं किया है तो। अगर आपने कर रखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा है और इसी प्रकार से हम कुछ न कुछ आपको बताते रहते हैं और हमेशा बताते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद।